हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, ये उस टाइप का वीडियो है जिस टाइप के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हस्बैंड और वाइफ इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, आखिरी तक देखिए। तो इस वीडियो में भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही देखना है। दोस्तों देखिए, हम अपने वीडियोज में निरंतर आप लोगों के लिए नए नए कानून जो भी आते हैं वो आपको बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। नए जजमेंट जो आते हैं उसकी जानकारी देते हैं। और जो मौजूदा कानून है उसमें कोई अमेंडमेंट होता है, कोई नई चीज़ आती है, वो चीज़ें आपके लिए लेकर के आते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर वो हमको यूजफुल भी होती हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती है क्योंकि आपके अलग अलग मामले चल रहे होते हैं और उन मामलों के लिए आपको रणनीति बनाना आसान हो जाए, आपके लिए चलना आसान हो जाए। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एक जनरल इंफॉर्मेशन इन वीडियोज में प्रोवाइड की जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां तक मैट्रिमोनियल मामलों का सवाल है, वो मामले सबसे बुरे लगते हैं। बुरे इन द सेंस कि कोई लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा है, कोई और मामला चल रहा है, तो फिर भी समझ में आता है कि चलिए कुछ बात रही होगी। लेकिन एक परिवार के अंदर इतना कुछ हो गया कि इतने सारे 3-3, 4-4, 5-5 मामले चलने लगे, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जिन लोगों के साथ चल रहा है उन लोगों को पता है कि पूरे युद्ध स्तर पे जाकर के उन लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम दूसरी पार्टी को भी हो रही है, प्रॉब्लम दोनों लोगों को हो रही है। बस फर्क इतना है कि वोमेन को कुछ रिलीफ मिल जाते हैं तो वो प्रॉब्लम उनके पार्ट पे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप होल लाइफ की बात करो तो जिंदगी तो बिगड़ती है, और आपसे ज्यादा आपके बच्चों की। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो 40 की एज में है और मुकदमे चल रहे हैं। आप में से कितने सारे ऐसे होंगे जो 50 प्लस है और फिर भी मुकदमे चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी हैं मेरे पास क्लाइंट जिनकी एज 70 प्लस है, फिर भी ये मुकदमे चल रहे हैं। तो बताइए, क्या लाइफ का ये पार्ट यही दिन देखने के लिए था, ये मुकदमों के लिए था? अभी दोस्तों 23 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो उस दिन मैंने एक छोटा सा व्लॉग उसके बर्थडे पे बना करके अपने चैनल पे डाला, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा और उसको बर्थडे के लिए शुभकामनाएं दी। तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा, आपने देखा होगा मेरी पूरी फैमिली उस वीडियो के अंदर थी। मेरी वाइफ थी, मेरी मम्मी थी, बच्चे थे, सारे थे, सब लोग थे। और जीवन का जो मजा है ना, वो सबके साथ ही है। अगर आप अकेले अकेले रहते हैं, आज के समय पे क्या है कि माँ बाप को लोग पसंद नहीं करते, माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कई बार लड़के भी और कई बार बहुएं भी कहती हैं कि हम अलग जा करके रहते हैं। उस चीज़ में बात बनती नहीं है। रही सास बहू के झगड़े की बात, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पति पत्नी के बीच के झगड़े की बात, वो हर घर में होती हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहां पर ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि डिफरेंसेज होते हैं, जनरेशन गैप होता है। लेकिन बात सारी ये है कि आप इन चीज़ों को कहां तक संभाल पाते हैं। अब संभालना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है कि लड़का सोचे कि सारा बर्डन मैं ले लूं, मैं माँ को भी समझा लूंगा और पत्नी को भी समझा लूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं जब पत्नी भी बराबर सोचेगी कि ठीक है भाई, मेरी सास है, इनकी सोच ऑब्वियसली मुझसे नहीं मिल सकती, एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप होता है। और बुराइयां भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुराइयां नहीं होती, सब में बुराइयां होती है। पत्नी है, पत्नी में भी बुराई होगी, पति में भी होगी और सास में भी होगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर आपके माइंड में सिर्फ इतना हो कि आपको अपने परिवार को संजो के रखना है, तो जो आपके बच्चे हैं उनकी जीवन खराब नहीं होगा। अदरवाइज छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा 3-3, 4-4 साल के, और इवन ऐसे ऐसे मामले देखे जहां पे 2 महीने के बच्चे को लेकर के वाइफ चली गई है। अब बताइए उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, और वो जब बड़ा होगा आपसे क्वेश्चनिंग करेगा तो क्या करेंगे आप? दोनों ही पक्षकार, जिसके पास भी बच्चा है, ऑब्वियसली वो उसे सच नहीं बता पाएंगे। 10 झूठी कहानियां बना करके आपको उस बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? मॉरली, इथिकली, कैसे भी आप देख लीजिए, ठीक नहीं है। जिंदगी का मजा सबके साथ है। इस छोटी सी बात को समझ लें और अपने अपने जो भी डिफरेंसेज आपके बीच में है उसको निपटाने की कोशिश करें, उसको मिटाने की कोशिश करें। अहम को ऊपर ना रखें। सबसे बड़ी चीज आपका अहम और ईगो ही होती है, जो कि आपको बैंड नहीं होने देती, जो कहती है अगर आप बैंड हो गए तो आप छोटे हो जाओगे, आपकी नाक कट जाएगी। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता है, बैंड होने से कुछ भी नहीं होता है। अगर दोनों ही पार्टी ये सोच लें कि हमको इस घर को नहीं तोड़ना है, तो घर कभी नहीं टूट सकता। चाहे उसके बीच में 3-4 बाहर के लोग आकर भी प्रयास कर लेंगे, तब भी नहीं टूटेगा। और जहां पर माइंडसेट आपका ऐसा नहीं है, वहां पे अगर थोड़ा सा कोई आपको प्रोवोक कर देता है तो आप अपने घर को तोड़ के बैठ जाते हैं। इसमें लड़के के माँ बाप भी हो सकते हैं, लड़की के माँ बाप भी हो सकते हैं, जो किसी बात पे आपको बोले अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे कहाँ रह रही है तू। या लड़के के माँ बाप भी हो सकते हैं कि भाई तूने किससे शादी कर ली। तो ये सारी चीजें होती हैं, ताने बाने चलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको रहना पड़ता है सही से। और जो लड़का होता है, लड़के पर बहुत जिम्मेदारी होती है, उसको पार्शलिटी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि मेरी माँ की गलती है तो उसको अपनी माँ को समझाना चाहिए कि आप गलत कर रही हो। और अगर लगता है कि बीवी की गलती है तो बीवी को भी समझाना चाहिए कि तुम गलत कर रही हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। माँ को समझाओगे तो बोलेगी जोरू का गुलाम है, और बीवी को समझाओगे तो बोलेगी जा माँ के पल्लू में बंधा रहे। तो लड़के के लिए मेन परेशानी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको दोनों का बैलेंस बना करके चलना है।
जितना हो सके संजोना है, क्योंकि माँ बाप की एज कुछ ज़्यादा नहीं होती। एक समय तक वो आपके साथ रहते हैं। आपकी शादी के टाइम पे वो कितने बुजुर्ग होते हैं, कितना जीवन होता है उनका। उसके बाद आप ही लोगों ने रहना है, आप ही लोगों ने जीना है। और जो मेंटेनेंस के लिए इतनी दौड़ भाग होती है, एलिमनी के लिए इतनी दौड़ भाग होती है, भाई पति के पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा पत्नी का ही है। और अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा, जो कुछ भी है उसका उपयोग आप ही को करना है, पत्नी को करना है, बच्चों को करना है, आपको करना है। तो फिर क्या फायदा इतना वाद विवाद करके, क्या फायदा अपना घर तोड़ के, और क्या फायदा इतना परेशान होके, हैरेस होके। और मॉरली भी देखिए, हम एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब किसी एक आदमी पे 3 केस होते हैं तो वो भी सोचता है मैं भी अपनी तरफ से 2-3 केस कर दूं, वो भी कुछ करता है, वो भी कुछ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को केवल परेशान कर रहे होते हैं। तो वैसे भी अगर आप मॉरली देखो तो किसी को परेशान करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हम सबके अंदर वो ईश्वर निवास करता है, और ऐसा करके हम बहुत गलत कर रहे होते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पत्ते पत्ते पे वो राम बसा है, पत्ते पत्ते में वो ईश्वर बसा है, और दूसरी तरफ हम किसी का बुरा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अगर पत्ते पत्ते में राम है तो इस सामने वाले में भी तो राम बसा है, इस सामने वाले में भी तो ईश्वर बसा है। तो फिर हम बुरा कैसे किसी के साथ कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें सोच परिवर्तित करने की जरूरत है। बाकी देखिए, अगर सोच परिवर्तित हो गई ना तो सब कुछ अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगा। सब कुछ, सारे बदलाव अपने आप ही हो जाएंगे। सारी चीज मेंटेलिटी की होती है। आप देखिए, मैंने बहुत सारे देश ऐसे देखे जहां पर लोगों की मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, और कुछ देश ऐसे भी देखे जहां पर उन लोगों को अपने जेल बंद कर देने पड़े क्योंकि वहां पर क्राइम ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। अभी मैं आपको हांगकांग का एक किस्सा बताता हूं। वहां हांगकांग में एक प्रोग्राम हुआ, और वहां पार्टी में एक काफी महंगा कैमरा वहीं पे रखा रह गया, और वो लोग पार्टी ओवर करके चले गए। 2-3 दिन के बाद जब मेहमान चले गए तो ध्यान आया कि वो कैमरा जो था वो कहाँ गया। तो ध्यान आया कि वहां अगर पार्टी हुई थी शायद वहीं पे छूट गया। वहां पे गए, तब तक वहां ऑलरेडी कई सारे और फंक्शंस भी हो चुके थे, लेकिन जब वहां पे गए तो वो कैमरा बिल्कुल सेफ उन लोगों ने रखा हुआ था, और वो उनको वापस लौटा दिया गया कि आपका ये कैमरा छूट गया था। हालांकि कैमरे की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या आप अपने देश में एक्सपेक्ट करते हो? नहीं। यहां तो अगर आपका एक 500 रुपए का नोट गिर जाए तो 2 मिनट के अंदर पता नहीं चलता कहां पे गया, और आसपास खड़े हुए सारे लोग अनभिज्ञता दिखाते हैं, और उन्हीं में से किसी एक ने उठा के अपनी पॉकेट में रखा होता है। तो ये केवल सोच ही तो है, ये मानसिकता ही तो है जो हमें पीछे खींचती है। तो ये मानसिकता ही है जिसकी वजह से सब चीजें खराब हो रही हैं। तो मानसिकता परिवर्तित करने की जरूरत है, दूसरों की नहीं बल्कि पहले अपनी सोच पर प्रहार करने की जरूरत है। प्रहार करेंगे, सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो सब बदलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो से कुछ ना कुछ सोचें जरूर प्रभावित होंगी। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।